ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम। क्या दीन को कुव्वत दे ये जवान जब हौसला फजा कोई नहीं। क्या होश सवाले ये लड़के खुद इसने संभलना छोड़ दिया। वो सोज़ो गुदाज़िस महफिल में बाक़ी न रहा अंधेर हुआ। परवानों ने जलना छोड़ दिया शम्मों ने पिघलना छोड़ दिया। अल्लाह की रात तक है सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। आपका जलसा बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे माहौल में जलसा सुनते हैं। क्योंकि जलसे को देखा गया लोग चंदा देते हैं और भागते रहते हैं, चंदा देते भागते रहते हैं, लेकिन आप लोग चंदा देकर के बैठ गए हैं, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। अल्लाह आपके जलसे को कामयाब करे। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग जाग करके सुनेंगे, सो करके नहीं सुनेंगे। हाथ भाई इंशाअल्लाह। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। हाथ भाई इंशाअल्लाह। ध्यान रखिए। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। जिस ब्रेक मार करके जल्दी तैयार हो जाइएगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। बिल्कुल सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग जिस माहौल में सुनते हैं उसी माहौल में सुन लीजिए। जलसे में जितना सन्नाटा होगा जलसा उतना कामयाब होगा। जलसे में जितना सन्नाटा होगा जलसा उतना कामयाब होगा। ये मोबाइल वाले थोड़ा सा आप माहौल बनाइए। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह से मेरा पहला सवाल है। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? 4 वजह से। वो 4 वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। मुसलमान को सवाल क्यों है? इसकी वजह क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। 3 सवालों को सुना करके मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? पहली वजह अल्लाह पर ईमान है लेकिन इबादत नहीं करते, इबादत का हक अदा नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत पर खड़े नहीं होते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल नहीं है, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। शैतान को दुश्मन समझते हैं लेकिन शैतानी काम ही करते हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मुसलमान जलील क्यों है? 4 वजह से मुसलमान जलील है। दुश्मन पर भरोसा किया है, दुनिया पर भरोसा किया है, दुनिया से मोहब्बत है, आपसी इख्तिलाफ इत्तेहाद नहीं है, इसलिए मुसलमान जलील हो रहा है। मुसलमानों का सवाल क्यों है? तरक्की क्यों नहीं है? मैं राज बता रहा हूँ।
इल्म के मुताबिक अमल नहीं है, इल्म के खिलाफ अमल है, इल्म हासिल करना नहीं चाहता और जो हासिल करता उसे हासिल करने भी नहीं देता। इसलिए मुसलमानों को सवाल है, जितना सोना था सो गए, अब यहां से जागेंगे। जो काम कल करना था वो आज करेंगे, जो आज करना है वो अभी करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। आदमी कैसे अब कर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। माइक वाले आप थोड़ा बेस को बढ़ाइए, इको को बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। हम लोग डबल मेहनत करते हैं, आपका माइक साथ देगा तो आपका जलसा बन जाएगा। खाका खोल रहा हूँ, पहला पैगाम दे रहा हूँ, मुसलमानों को अपने आमाल की सजा मिल रही है। आप लोग दिल खोल करके सुनिएगा, बेदारी के साथ सुनिएगा। ये आपका मुट्ठी भर मजमा बेदार रहा तो पूरा हिंदुस्तान बेदार होगा। आप तो सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 वजह से आदमी 4 चीजों का कोई भरोसा मत कीजिएगा। अजनबी औरत की मोहब्बत पर भरोसा मत कीजिएगा। जुआरी जो जुआ खेल रहा है उसकी मालदारी का भरोसा नहीं है, आज लाखपति है कल सातपति हो जाएगा। मतलब की दोस्ती का कोई भरोसा नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानेंगे भी नहीं। जिंदगी का और जवानी का कोई भरोसा नहीं, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर इस दुनिया में तरक्की करना है तो इल्म हासिल करना होगा। इस दुनिया में तरक्की करना है तो इत्तिहाद हासिल करना होगा। इस दुनिया में तरक्की करनी है तो दौलत हासिल करनी पड़ेगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया की 3 नेमत अगर आपको हासिल है तो आप खुशनसीब है, वरना बदनसीब है। सेहत आपको मिली है, आप खुशनसीब हैं। आपको फुर्सत मिली है, आप खुशनसीब हैं। घर में भी आपको सुकून मिलता है, घर से बाहर भी सुकून मिलता है, आप खुशनसीब हैं। मुसलमानों पर 5 मुसीबत टूट रही है। महंगाई बढ़ रही है, 500 रुपए लेकर के मुसलमान जाता है बाजार में, झोला खाली हो जाता, पैसा झोला खाली रहता है, पैसा खत्म हो जाता। महंगाई ये अल्लाह का अज़ाब है। दूसरी चीज बीमारी है, घर घर बीमारी है। डॉक्टरों की जेब में हमारा पैसा जा रहा है, ये अल्लाह का अज़ाब है। घर घर लड़ाई झगड़ा है, हमारा झगड़ा हमारे घर में हल नहीं होता, अदालत में जाकर के हल होता है, ये अल्लाह का अज़ाब है। हमारा जवान मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट कर जाता है, ये नाइतफाकी, ये हादसा अल्लाह का अज़ाब है। इस मुल्क पर जालिम हुकूमत कर रहा है, ये अल्लाह का अज़ाब है। 4 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे अमाल की सजा हमको मिल रही है। हम खेती जब करते हैं तो खेती बर्बाद होती है। क्यों बर्बाद होती है? दिल से होके खुदा निकल गया, और रात भी गुनाह में गुजरता है, दिन भी गुनाह में गुजरता है। उसी तरह देखिए महंगाई क्यों है? हकदार का हक मारा जा रहा है, गरीबों को मायूस किया जा रहा है, इसलिए महंगाई आई है। नेकी की तरफ आदमी नहीं बढ़ रहा है। दरअसल हराम रोजी घर में आ रही है, एक आदमी कमा रहा है, हराम कमा रहा है, सबको खाना पड़ रहा है। इसलिए सब लोग चौक चौराहे पर आते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे। हाथ भाई शनीचर को आकर के आपके ससुर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ज़लज़ला हिला करके रखेगा, इमारत बन जाती है, नुकसान होता है। ज़लज़ले की वजह बता रहा हूँ। गुनाह का बोझ जब इस धरती पर पड़ता है तब ज़लज़ला आता है। ज़िना जब आम होता है तब ज़लज़ला आता है। शराब जब आम होती है तब ज़लज़ला आता है। गाना बजाना जब आम होता है तब ज़लज़ला आता है। ज़लज़ला खत्म कैसे होगा? आप तौबा कर लीजिए। ज़लज़ला कैसे खत्म होगा? सदका दीजिए। ज़लज़ला कैसे खत्म होगा? नमाज पढ़िए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा। 2 भाई कश्ती में सफर कर गए, कश्ती डूब गई, दोनों डूबने लगे। पीछे जो कश्ती आ रही थी, अल्लाह से कहा अगर दोनों को बचाओगे 200 रुपए मिलेंगे, अगर एक को बचाओगे 100 रुपए मिलेगा।
तो उन्होंने एक को बचाया, दूसरे को नहीं बचाया। तुम 200 रुपए कमा सकते थे, दोनों को बचा सकते थे, दोनों भाई था, डूब रहा था, बचा सकते थे। तो कहा तुम पैसा देते या नहीं देते, मैंने जिसको बचाया उसको बचा करके मैं रहता, मैं उसको कभी नहीं बचाता, क्योंकि उसने मुझे जुल्म की, मेरे ऊपर जुल्म किया था, वो जुल्म मुझे याद था, इसलिए मुझे बता नहीं सकता। मुझे जो इस दुनिया में सजा मिल रही है, हमें तो अपने अमाल की सजा मिल रही है, अपने गुनाहों की वजह से सजा मिल रही है। आज तौबा कीजिए, अल्लाह ज़मज़म पानी की तरह हमें पाक साफ फरमाएगा। तौबा करते हैं, हाथ उठा करके अल्लाह से वादा कीजिए। रात के अंधेरे में हाथ भाई तौबा करते हैं इंशाअल्लाह, हर गुनाह से तौबा करते हैं। रात में मोबाइल देखेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह, फिल्म देखेंगे हाथ भाई इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह पूरी बेदारी के साथ आप सुनते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मीन भी बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सब में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे, पता दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। एक बात मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ, आप जाहिल हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है, ये कमाल है। औकात को दौ पे लगा दीजिए, सर पे कफन बांध लीजिए, पेट पर पत्थर रखिए, फाता कीजिए, लेकिन खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने दें। 3 चीजों को हासिल करने के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। हलाल रोजी कमाइए, तरक्की होगी। दुश्मन से मुकाबला कीजिए, तरक्की होगी। इल्म हासिल कीजिए, आपका कुरान का ही बच्चे को पहले हासिल कराइए, उसके बाद स्कूल भेजिए, वरना वो वसीम रिजवी बन जाएगा। वसीम रिजवी कैसे वसीम रिजवी बना? उसको सारा इल्म था, लेकिन कुरान का इल्म नहीं था, कुरान के खिलाफ चला गया। हदीस का इल्म नहीं था, हदीस के खिलाफ चला गया। और अब क्या करता है, मुझे मरने के बाद दफन नहीं करना, जलाना। इस्लाम से खारिज हो गया। पहले बच्चे को कुरान सिखाइए, पहले बच्चे को उर्दू सिखाइए, पहले बच्चे को मुसलमान बनाइए। बाद में आपको इजाजत है डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, चल जाए। कुरान 5 चीजों का नाम है, दस्तरखान है, जो चुनना है चुन लीजिए। मजबूत रस्सी है, अगर आप इसको पकड़ लीजिएगा खुदा तक पहुंच जाइएगा। नूर है, इस नूर के बाद कुफ्र का अंधेरा छट जाएगा। नजात है, जहां भी नजात मिलेगी वहां भी नजात मिलेगी। शिफा है, रूहानी बीमारी से शिफा मिल जाएगी। इल्म का खजाना है, कुरान हाथ आया दुनिया पीछे हो गई। इल्म और माल में क्या फर्क है? आपका बच्चा माल हासिल कर रहा है, इल्म नहीं है। इल्म और माल में पहला फर्क है कि माल कानून की मीरास है, इल्म नबी की मीरास है। माल को कमाना पड़ता है, इल्म आदमी को बनाता है। माल सबको मिल जाता है, इल्म सबको नहीं मिलता। माल वाले को लोग भूल जाते हैं, लेकिन आलिम को मरने के बाद भूलते नहीं हैं। माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। माल को खर्च करने से घट जाता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल वाले से 2 सवाल होंगे, इल्म वाले से एक ही सवाल होगा, तुमने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? जवाब आएगा, जन्नत चला जाएगा। माल वाले से 2 सवाल होंगे, तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया? आपको इज्जत चाहिए, अपने को छोटा मान लीजिए। आपको राहत चाहिए, थोड़े माल पर सब्र कर लीजिए। आपको मालदारी चाहिए, आप सब्र कीजिए। आपको अमन चाहिए, वो जन्नत में मिलेगा। आपको इल्म चाहिए, अमल करके दिखाइए। तो मिसाल का पैगाम का खत्म कर रहा हूं, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला में ताज़ा फरमाए। सामने कौन था? ये नाजायज बच्चा था, इसकी मां ने ज़िना किया था, पेट में हमल रह गया।
समाज के डर से जहां में जाकर के उसे जन्म दिया और छोड़ करके चली आई, लेकिन खुदा छोड़ा नहीं। माँ छोड़ करके भाग गई, लेकिन खुदा ने छोड़ा नहीं। खुदा ने जिब्रील को भेजा। सांवरी की परवरिश जिब्रील ने किया है। उंगली में शहद पैदा किया, उंगली में दूध पैदा किया, उंगली में मक्खन पैदा किया, लेकिन जो खुदा के दोस्त की परवरिश में रहा वो खुदा का नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि शद्दाद कौन था। उसकी मां सफर कर रही है, कश्ती टूट गई, मां डूब गई, बेटा तैर रहा है। अल्लाह ने मौत को हुक्म दिया, इस मासूम यतीम को मारना नहीं है, टकार करके इसको किनारे पहुंचाना है। अल्लाह ने चीता को, शेरनी को हुक्म दिया, इसको खाना नहीं है, अपने बच्चे की तरह दूध पिलाना है। जब दूध छुड़ाने का वक्त आया, अल्लाह ने जिन्नात को मुसल्लत किया, इसको बोलना सिखाओ, हुकूमत करना सिखाओ। इन तमाम एहसान का इसने क्या सिला दिया? खुदा का नाफरमान हो गया। आपका बच्चा खुदा को जब तक नहीं पहचानेगा वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक मिसाल, हमारी बकरी हमारे घर में बंधी हुई होती है, वो घास खाती है, हम उसे पुकारते हैं, वो घास छोड़ करके हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जितने भी बकरी चोर हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, कुछ लोग तो मतलब तक हाथ उठा करके सोच रहे कि किसी ने देखा कि नहीं देखा। खैर ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में भी चला जा रहा है। बकरी है, घास खा रही है, मालिक ने पुकारा, घास छोड़ के उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगाता है, हम उधर मुतवज्जो नहीं होते। बताइए बकरी से बदतर है कि नहीं है? मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंगुलों के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं मासी की राह पर पलट जाने का वक्त आया। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजुर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुशक कर सीखो, उलूम में बहरोबर सीखो। खुदा के दोस्त हो जवानों में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। मुसलमान कौन होता है? ये बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप दिल से सुन रहे हैं, अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। मुसलमान होता है, कौन होता है? ये बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। मुसलमान खजूर की तरह होता है, मुसलमान खेती की तरह होता है, मुसलमान घोड़े की तरह होता है। खजूर की तरह कैसे होता, घोड़े की तरह कैसे होता, और खेती की तरह कैसे होता है? खेती पर हवा चलती है, तूफान आ रहा है, खेती पर हवा चलती है, तूफान आ रहा है, वो डोलती है, संभलती है, वो डोलती है, संभलती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमान पर जब मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है। मुसलमान खेती की तरह, मुसलमान घोड़े की तरह। घोड़ा घर से बाहर निकला है, लेकिन शाम को अपने घर लौटेगा। मुसलमान जितना भी गुनहगार हो जाए, आज तौबा करे, वो असल ईमान की तरफ लौट जाता है। मुसलमान खजूर की तरह है, खजूर की जड़ जमीन के अंदर होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान का ईमान उसके सीने में गड़ा हुआ होता है, उसका अमल अर्श को पहुंचता है। तखने से नीचे पायजामा, तखने से ऊपर पायजामा, मक्का आ गया। हजरत उस्मान कुफार मक्का ने कहा कि तखने से ऊपर पायजामा, मदीना से क्या आए, तखने से ऊपर पायजामा हो गया। क्या ये हमारे नबी की सुन्नत है? कहा कि सुन्नत भाड़ में जाए, पायजामा नीचे करो। तो सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, मैं जान तो दे सकता हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। पायजामा जो तखने से ऊपर है, तखने से नीचे आ नहीं सकता।
दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 60,000 का लश्कर दरिया में डाल दिया, पार हो गए, एक भी आदमी नहीं डूबा, सब जिंदा सही सलामत पार हो गया। वो सहाबी साद बिन नबी वक्कास थे, जहर पी गए, जिंदा रहे, जहर ने कोई असर नहीं किया। वो सहाबी कौन थे? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिंदगी में कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई। वो सहाबी कौन थे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिंदगी में तिजारत में कभी घाटा नहीं हुआ। वो सहाबी कौन थे? हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु, पूरी जिंदगी जवान ही रहे, बूढ़े नहीं हुए। 100 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, 94 साल की उम्र हो गई। साइद इब्न यज़ीद, अबू ज़ैद अंसारी, नाबिगा, ये सहाबी हैं। बूढ़े होने के बावजूद, उम्र दराज होने के बावजूद भी बूढ़ा नहीं हुए। सर का एक बार सफेद नहीं हुआ, नबी की खिदमत किया था, नबी की दुआ मिल गई कि सदा तुम जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। 3 बार शैतान को पछाड़ा। वो सहाबी कौन थे? अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, दस्तरखान पर लुकमा गिरा है और उसे उठा करके खा रहे हैं। कहुनी मारने वाले ने कहुनी मारी, लोग क्या कहेंगे? क्या लोग भाग ले जाए, लोग को जो कहना है कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हमें तो अपने नबी की सुन्नत अदा करनी है। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह, बुढ़ापे में रखेंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह, बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह। कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं। वो मुसलमान कहाँ गए ज़माने वाले, गर्दने कैसर किसरा की झुकाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक तो एक सीर बनाने वाले। बात क्या थी कि नई रास्ते नरूमा से डरे, चंद वो लोग के ऊँटों के चलाने वाले। नबी की सीरत के हवाले से बड़ा प्यारा मकाला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। अपने भाई को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ नहीं इंशाअल्लाह। सुनकर क्या ताज्जुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज की तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज की तरक्की है, बाकी किसी को नहीं। उसमें मरवाड़ी है, गुज्जर है, महता है, मुसलमान। अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? वजह यह है कि मरवाड़ी में जो नीचे आता है सब उसको मिल करके उठाते हैं, सब उसकी मदद करते हैं, उसको उठाते हैं। 20 बार अगर वो घाटा उठाता है सब उसकी मदद करते हैं। उनका झगड़ा घर ही में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। मुसलमानों का मसला झगड़ा घर में हल होता नहीं है, अदालत जाता है। और मुसलमान में कोई ऊपर जाता है उसको टांग खींच करके बराबर करते हैं, इसलिए उनको तरक्की है, हमको तरक्की नहीं। सीरत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए आप भाई को माफ कीजिए, पड़ोसी को माफ कीजिए, बदला मत लीजिए, कल से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। खरबूजा खरबूजे को देख कर क्या करता है? पहले आप माफ कीजिए, पूरी दुनिया आपको माफ करेगी। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी इलेक्शन का जमाना था, आपके सामने लोग गुजरते होंगे, मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूँ। वो कहता है कि मुझको वोट दीजिए मैं वफादार हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वफादार है? अगर ये दूसरे को धोखा देता है, दूसरे से धोखा खाता है, ये वफादार नहीं हो सकता। मदद का क्या मतलब है? खिदमत का क्या मतलब है? मुखिया भी कह रहा है खिदमत के लिए आ रहा हूँ, समिति भी कह रहा है खिदमत के लिए आ रहा हूँ। खिदमत का मतलब क्या है? मुसलमान की जान की हिफाजत करे, मुसलमान के माल की हिफाजत करे, मदद की जरूरत पड़े मदद दे, मोहब्बत करे, गलती हो जाए माफ करे, इसका नाम खिदमत है। 2-3 मिसाल में पैगाम का खत्म कर रहा हूँ। आप देखेंगे मदीने के अंदर लाखों कबूतर है, मक्के के अंदर देखेंगे लाखों कबूतर है। ये लाखों कबूतर कहाँ से आए? आप देखेंगे लाखों कबूतर आपको हरम के अंदर नजर आएंगे, मक्के के अंदर नजर आएंगे, मदीने के अंदर नजर आएंगे। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं, गारे सौर में नबी आकर के छुपे हैं। मकड़ी ने जाला लगाया, कबूतर ने अंडा दिया, ये लाखों कबूतर उसी जोड़े की नस्ल है। आप नबी के दीन पर खड़ा हो जाइए, नबी के दीन को मदद कीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को ऐसे बढ़ाएगा जैसे हरम के कबूतर की नस्ल को अल्लाह बढ़ाएगा।
दूसरी बात को याद रखना, हमारे नबी के बारे में सीरत में आता है कि बकरी चलाई है, ऊंट नहीं चलाया। बकरी तो चलाई है लेकिन ऊंट नहीं चलाया। ये राज आपको बता रहा, ऊंट चलाना आसान है, बकरी चलाना बहुत मुश्किल है। इधर भागती है, उधर भागती है, इधर भागती है, उधर भागती है, उसको जोड़ करके रखना चाहता है। उस पर भेड़िए का हमला होता है, हमले से बचाना पड़ता है। नबी बाद में बनाना है, उम्मत को चलाना है, शैतान भेड़िए से बचाना है, इसलिए पहले बकरी चलाई, उसके बाद नबी बनाया। तीसरी बात को याद रखिए, हमारे नबी मेराज में कहाँ गए हैं? अर्श को गए। अर्श कौन सी जगह है? जमीन को तय करने के बाद, आसमान को तय करने के बाद, एक आसमान के बाद दूसरे आसमान, दूसरे आसमान के बाद तीसरा आसमान, सारे आसमान को तय करने के बाद तब आदमी अर्श को पहुंचता है। उसके बाद दुनिया खत्म है, नबी को बुलाया जा रहा है अर्श पर, तो मकसद से बुलाया गया। दुनिया को बताना था, तुम जिस नबी को शहीद करना चाहते थे, जिल्लत की पस्ती में लाना चाहते थे, देखो हम इज्जत की चोटी पर ला करके दिखाएंगे। और अर्श के बाद दुनिया खत्म है, इस नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ये आखिरी नबी है, इसलिए नबी को मिला। तीन बातें आपके सामने आ रही है सीरत के हवाले से। सीरत को पकड़िए, दांत से पकड़िए, सुन्नत को छोड़ेंगे आपको क्या नुकसान होगा? मरने के बाद चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। इब्न रजब हंबली, फिक़्ह हंबली के बहुत बड़े फकीह हैं, लिखते हैं कि कफन चोर था, कफन खींच लेता था, कब्र पर खोलता था, मुर्दे से कफन पर खींच लेता था। जब उसका हाथ पकड़ करके पूछा गया, जब तुम मुर्दे से कफन को खींचते थे तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? तो कहा 80% लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। कहा तो सुन्नत के मुताबिक जब मुर्दे को लिटाते हैं तो दाईं करवट पर लिटाते हैं ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए। बात क्या है? कफन जब तुमने उतारा और मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। इमाम औज़ाई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, रहमतुल्लाह अलैह, लिखते हैं असल में पूरी जिंदगी इसने सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने किबले की तरफ से मुंह मोड़ा। आपसे कहा जाता है कि भाई फर्ज को पढ़ना, वाजिब को पढ़ना, मैं राज बता रहा हूं। फर्ज आपका छूटेगा नहीं और वाजिब आपका छूटेगा नहीं, आप सुन्नत को पकड़ लीजिए। सुन्नत को पकड़ेंगे फर्ज नहीं छूटेगा, सुन्नत को पकड़ेंगे वाजिब नहीं छूटेगा। अगर आपने सुन्नत को छोड़ा तो आपको वाजिब छूटा है कि फर्ज छूट जाएगा। जब फर्ज छूट गया तो अल्लाह अपनी पहचान को महरूम कर देगा। सुन्नत को छोड़ना नहीं है, सुन्नत को अगर छोड़ेंगे तो अल्लाह के रसूल की धमकी है, तुम अपनी माँ से जिना करोगे ऐसे जैसे यहूदी जिना करता, तुम यहूदी बन जाओगे, मुसलमान नहीं होगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती। सुन्नत को दांत से पकड़ना है ताकि हाथ भी कट जाए लेकिन सुन्नत की हिफाजत हो। नमूना देने के लिए जा रहा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से कितनी बार पैगाम आया? हजरत आदम के ऊपर 12 मरतबा, हजरत ईसा के ऊपर 13 मरतबा, हजरत इदरीस के ऊपर 4 मरतबा, हजरत इब्राहिम के ऊपर 40 मरतबा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 500 मरतबा। हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000। एक बात आप याद रखें, इस्लाम कैसे फैला? 1984 की रिपोर्ट है, 235% इस्लाम फैला। ईसाई ने लड़की को लगा करके, शराब और शबाब को लगा करके ईसाइयत नहीं फैला सके। ईसाइयत कितनी फैली? 47%। इस्लाम गरीबी में बगैर माल लुटाए हुए, बगैर लड़की को हवाले किए हुए इस्लाम फैल गया 235%। अंग्रेज लिखता है इस्लाम फैला मोहम्मद की वजह से। मोहम्मद कैसे फैलाए? मस्जिद की वजह से। मस्जिद से इस्लाम कैसे फैला? नमाज के लिए कहा सबको जमात के साथ पढ़नी पड़ेगी और जमात के साथ इत्तिहाद हुआ। मोहम्मद की वजह से इस्लाम फैला। इस्लाम फैला मस्जिद की वजह से और मस्जिद की वजह से कैसे फैला? मस्जिद से मुसलमानों को इत्तिहाद मिला। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, देवबंदी की मस्जिद में नमाज पढ़िए, बरेलवी की मस्जिद में नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ लो, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। मस्जिद को बांटेंगे तरक्की मिल जाएगी, इत्तिहाद खत्म हो जाएगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, हमारे नबी ने कितनी जिंदगी में जंग किया? 27। पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने कितनी बार जंग किया? 27। और जख्मी कितने लोग हुए? 127। दोनों तरफ से कितने लोग कत्ल हुए? 1018। कैदी कितने हुए? 6500। सबको छोड़ दिया गया।
कत्ल कितने हुए? 1000 था। पहली जंग अज़ीम हुई, हमारे नबी करते हैं, कत्ल लोग कम होते, जख्मी लोग कम होते, कैदी लोग कम होते, लेकिन जब पहली जंग अज़ीम हुई है तो लोगों का कितना कत्ल हुआ? 73 लाख। दूसरी जंग अज़ीम हुई है, लोगों का कत्ल हुआ करोड़ों। वो नबी अमन बन करके आए थे, रहमत बन करके आए थे। आपने सुलह किया, जंग नहीं की, माफ किया, बदला नहीं किया। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा कि आदमी हवा में उड़ता, ये वही होगा, पानी में तैर जाता, मसल्ला बिछा करके इस पास उस पास चला जाता, ये वही होगा। पल में यहाँ होता है, पल में वहां होता, ये वली होगा। तो लिखा है नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में है तो वली होगा, नबी की सुन्नत अगर जिंदगी में नहीं है शैतान तो हो सकता है वली। एक जाली पीर साहब बस्ती में आए, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठा यहाँ मदीना देख लेता, औरत को पता करना था कि 1 नंबर का पीर है या 2 नंबर का पीर है। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। खाना ला करके दिया, तरकारी को भात के अंदर छुपा दिया, आपको 1 नंबर के पीर हो, खाना खाओ। तो जाली पीर ने कहा कि कितनी बदतमीज औरत है, खाना दे दिया, सालन तो दिया ही नहीं है, आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ मदीना नजर आ जाता है और भात में तरकारी छिपी हुई है नजर नहीं। कौन है तारिक आईने रसूले मोहताज, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी आग अंधेर है, मुसलमान ही रात का ढेर है, बुझी आग अंधेर है। जवान बड़ी तादाद में बैठे, माँ बहनों के हवाले से, निकाह के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो लोग बताइए इंशाअल्लाह। आप लोग जब जोश के साथ साथ बताते हैं, महसूस होता है कि आप लोग थके नहीं हैं, बेदारी के साथ आप सुनने के लिए बैठे। बहुत प्यार होता है आपकी खिदमत को लेकर के आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि औरत का मर्द का ताल्लुक देर तक रहे। अगर निकाह नहीं होगा तो औरत मर्द का ताल्लुक देर तक नहीं होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? निकाह इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में कितना फसाद ना हो। अगर निकाह नहीं होगा तो दुनिया में कितना फसाद होगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का बाप मिल जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। हम निकाह क्यों करते हैं? ताकि बच्चा महफूज हो जाए। अगर निकाह नहीं होगा तो बच्चे की हिफाजत करने के लिए कोई खड़ा नहीं। जिना कैसे खत्म होगा ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अपनी औरत को पर्दे में रखिए, दौलत पर्दे में रहती है, उसको लूटा नहीं जाता। और जब औरत पर्दे में रहेगी उसकी आबरू पर कोई आंख नहीं उठा सकता। जब दौलत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी। जब औरत पर्दे से बाहर आएगी तो लूट ली जाएगी। दौलत लूटी गई है तो वापस आएगी, लेकिन अगर औरत लूटी गई है तो कभी वापस नहीं आएगी। जो आदमी जिना करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, समाजी दबाव उसका बाइकाट कीजिए, जिना खत्म हो जाएगा। निकाह का फायदा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हॉलीवुड का हीरो था, उसका नाम था उमर शरीफ। इतनी दौलत कमाई, उसने इतनी दौलत कमाई कि दुनिया के हर बैंक को उसने पैसे जमा किए। जब इलेक्शन में बड़ा से बड़ा मंत्री खड़ा होता था उसी से पैसा कर्ज लेकर के खड़ा होता। कितना पैसा कमाया उस जवान ने। उसका नाम क्या था? उमर शरीफ। हॉलीवुड का हीरो था। एक फिल्म के ऊपर करोड़ों डॉलर ले जाता था। उसने शादी नहीं किया, उसको बच्चे नहीं हुए, बीवी नहीं हुई, होटल में रहता था। 20 साल होटल में रहा, अय्याशी करता रहा। कभी इस औरत से जिना किया, कभी उस औरत से जिना किया। आखिर में जब उसका इंटरव्यू हुआ तो वो क्या कहता है? मैं दुनिया का नाकाम आदमी हूँ, दौलत कमा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला, होटल में मुझे सुकून नहीं मिला, जिना करके मुझे सुकून नहीं मिला। काश के मेरा निकाह होता, काश के मुझे बीवी होती, काश के मेरा बच्चा होता। मैं 20 साल में अपनी जिंदगी
दौलत से सुकून नहीं मिलता, निकाह से सुकून मिलता। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना है, 45 करोड़ डॉलर से उसने मस्जिद तैयार किया, ईसाई का मुसलमान हो गया। उससे पूछा जा रहा है तुम मुसलमान क्यों हुए? कहा दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, दुनिया में दौलत कमा करके मुझे सुकून नहीं मिला, दौलत में मुझे सुकून नहीं मिला, होटलों में मुझे सुकून नहीं मिला, जब मुझे इस्लाम मिला तो सुकून मिला, जब मुझे मस्जिद मिली तो सुकून मिला। निकाह 5 तरह का होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आदमी को यकीन है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, तो निकाह, और निकाह नहीं किया तो जिना होगा, निकाह करना फर्ज है। उसको यकीन है, उसको गालिब गुमान है अगर मैं निकाह नहीं किया तो जिना में पड़ जाऊंगा, अगर मैं निकाह किया तो निभा दूंगा, तो निकाह करना वाजिब है। उसको यकीन है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म उठाऊंगा, निकाह करना हराम है। उसको गालिब गुमान है मैं निकाह करूंगा अपनी बीवी पर जुल्म करूंगा, निकाह करना मकरूह है। उसको ये गुमान है मैं निकाह करूंगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा तो जिना नहीं करूंगा, निकाह सुन्नत है। औरतों पर कैसे जुल्म होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है, हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है इसमें मर्द ज्यादा है औरत कम है। उसके बाद भी कहा जा रहा हम दो हमारे दो अगला बच्चा अभी नहीं तो के बाद कभी नहीं। सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में मर्द ज्यादा औरत कम है, आगे चल करके क्या होगा? दुल्हन कहां से लाओगे? बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे? इसलिए बच्चे का खून मत करो, वो अपने हिस्से का रिस्क ले करके आता। अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मर्द का निकाह एक औरत से हो गया और यहाँ कहा जा रहा है जिना करो लेकिन निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो, जिना करो एक से ज्यादा निकाह मत करो। अब हम भी पाबंद हो गए बेवा से निकाह करने के लिए तैयार, हम भी पाबंद हो गए जिना कर रहे निकाह नहीं कर रहे। अब क्या होगा? उन औरतों का क्या होगा जो बच गई? एक मर्द का निकाह एक मर्द से हो गया, जो औरत बच गई उसका क्या होगा? अब उसके लिए 2 ही रास्ते रह जाते, या तो वो सब्र करे आदमी की हिफाजत करे, इस दौर में बहुत मुश्किल है, या तो वो नाजायज ताल्लुक करे, इसकी इसको इजाजत दी जाए, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। इसलिए कहता है उन औरतों का भी मसला हल करो, उनको भी घर में बसाने का मौका दो, बेवा से निकाह करो। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आज हाल क्या है कि लड़का निकाह कर रहा है, पैसा किससे मांग रहा है? लड़की वाले से मांग रहा है। लड़की वाले से पैसा किस बेशर्मी से मांगता है बताइए? लड़की का मांग लड़का किस में? लड़की वाले से मांगना चाहिए, लेकिन लड़का पैसा मांग रहा है। हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आपकी बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दीजिए, उस पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होगा। ये माल पर निकाह करने का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। निकाह महंगा हो गया, जीना सस्ता हो गया। लोग जीना धड़ल्ले से कर रहे हैं, निकाह नहीं कर। निकाह जब हम माल पर कर रहे हैं इसका नुकसान देखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारी लड़की इस्लाम से निकल गई, मुर्तद हो गई। हमने माल पर निकाह शुरू किया, तीसरा नुकसान जो जवान लड़की घर में बैठी थी बूढ़ी हो गई, इसका रिश्ता नहीं आया। हमने माल पर निकाह शुरू किया, माल निकाह जो इबादत था उसको हमने तिजारत बनाया। नुकसान देखिए, माँ बाप की नींद उड़ गई, रात में सारी दुनिया खर्राटे ले रही है। बेटी जवान है तो माँ बाप की आंख से नींद उड़ गई है। हराम जमा कर रहे हैं कि दामाद को देना है, भीख मांग रहे हैं कि दामाद को देना है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अज़ाब आएगा, कहर आएगा, बरकत उठ जाएगी, जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। हजरत अली की हदीस है, जब तुम माल पर निकाह करोगे इस धरती पर अल्लाह का कहर आएगा।
तुम्हारी महंगाई तुम्हारे गले को छू लेगी और तुम्हारी रोजी में बरकत नहीं होगी। जब मरने के वक्त दुनिया छोड़ोगे अल्लाह कलिमा और ईमान से महरूम कर देगा। आपको एक बात और बता, इसको जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकाह का जब मौका होता है, निकाह का जब मौका होता है तो आप देखेंगे कुछ लोग तो मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई, ये राज आपको सुना रहा था। इसको जब ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। इसको जब ध्यान से सुनिए, ये मांगने वाली बीमारी कहां से आई? लड़का वाला मांगता है, लड़की से मांगता है, गरीब से मांग रहा है, मजबूर करके मांग रहा है, मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। आपने मांग लिया, उसने दे दिया, ये रिश्वत है। जैसे सूअर का खून हराम है, उसी तरह ये हराम। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आया कहां से? हमने मीरास देना बेटी को छोड़ दिया, जमीन जायदाद का मालिक बेटा हो जाता, बेटी को महरूम कर दिया। अब जमात आजाद बन करके आया, जो लेना है इस वकील बुद्धे से अभी ले लो, बाद में मिलने वाला। आज मीरास के देने वाले आप बन जाइए, ये तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाए। आज मीरास के देने वाले बन जाए, तिलक और जहेज की रस्म खत्म हो जाएगी। 3 पैगाम दे रहा हूं, हदीस के हवाले से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आपसे पट्टी हटा रहा हूं। अल्लाह आपको ठोकर खाने से बचाए। बेटी के साथ बेटा के साथ एक सुलूक करने वाला अल्लाह के रसूल की पहली हदीस, यतीम के माल से बचो, औरत के माल से बचो। पहली हदीस आ रही, औरत के माल से बचो, यतीम के माल से बचो। दूसरी हदीस आ रही है, तुम अपनी बेटी को मीरास से महरूम मत करो, वरना अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। तीसरी हदीस आ रही है, बदतरीन आदमी वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद। आपने बेटे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे हिस्से का जलसा निकल रहा है, ये मेरा आखिरी पैगाम है, आपको सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, मुकम्मल करते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुना के जाओ, बेटा खामोश है, बाप मुतालबा कर रहा है, हमको गाड़ी चाहिए, पलंग चाहिए और भैंस चाहिए। ये बताइए, लड़की वाला पलंग भी दे रहा है, भैंस भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? लाना की रोटी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। क्या मिला सैयाद मेरे आशिया को तोड़ के, किस कदर में नास रखा था जो तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। जब चलते चलते रास्ते में ये धूल तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चलने आएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। सब घाट पार रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। आप कोई जलसे को कामयाब करना है, खुद कामयाब होना है, 3 काम के लिए हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, पूरी कुव्वत के साथ हाथ उठाइए, इबादत कीजिए इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे घर जो आफत आती है 3 वजह से आती है। 1000 कप पानी पर करा लीजिए, ताबीज ले लिए, कोई फायदा नहीं होगा। 3 काम छोड़ने पड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। छोड़ेंगे हाथ में, ये गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जल्द नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, जल्द माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी से की ताकत में तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर पटरूल के चक्कर में तो मोटी भी गई। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जज़ाकल्लाह खैर। मौजूद सामईन, अभी तक आप